हेलो गाइस, आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज 9 जून है और आज हम के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टेड मेक श्योर आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अब्दुल्ला शाहिद बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हमेशा की तरह। तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अब वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे जो सितंबर में शुरू होगा। अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के वोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे। यूएनओ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। यूएनओ के पहले महासचिव टिग्ली ली जो कि नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के वर्तमान 2021 में जो महासचिव बने हैं वो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका सदस्य भारत 1945 में बना था और यूएनओ के वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं और लास्ट देश आपका दक्षिण सूडान है। और यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला अगर हम प्रथम व्यक्ति की बात करें यानी कि प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और यूएन दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो अल सल्वाडोर बन गया है। ये डिजिटल करेंसी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बिटकॉइन क्या है? ये एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है और यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हो और ना ही छू सकते हो। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है। अल सल्वाडोर की बात कर लें तो ये आपके उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी आपकी सैन सल्वाडोर है और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति आपके नायब बुकेलो हैं। और अल सल्वाडोर की सबसे लंबी नदी आपकी लेम्पा नदी है। और ये सेरो पिटेल पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो अल सल्वाडोर में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 के अनुसार 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 205 मिलियन होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने युवा पीढ़ी के जीवन को प्रभावित किया है जिससे उनकी शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न हुई है और जिन क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचा कम विकसित हैं वे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 108 मिलियन श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य अब गरीबी में जी रहे हैं। ILO क्या है देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्थापना आपका 11 अप्रैल 1919, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर जनरल गाय राइडर हैं। चौथे क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है। तो हरियाणा ने शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका कि इस योजना के तहत राज्य सरकार ने सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया आदि प्रदान करके मानवता की सेवा की है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। अगर हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा जी हैं।
हरियाणा राज्य के लोक नृत्य की बात करें, फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठ नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य है। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। और हरियाणा की लोकसभा सीट की बात करें 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा के लोक नृत्य खेड़ा, धमाल, मंजीरा, फाग, सांग, छठी, खोरिया आदि हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अगर हम बात करते हैं कि महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और कुरुक्षेत्र आपका कहाँ है, तो हरियाणा में ही है। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है, तो गुरुग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है, तो 8 जून को यानी कल मनाया गया है। इसका उद्देश्य देख लें तो उद्देश्य इसका ये है कि विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य मानव जीवन में समुद्र से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। महासागरों की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और महासागरीय धाराएं हमें 50% ऑक्सीजन प्रदान करके ग्रह को गर्म रखती हैं। अगर हम वर्ल्ड ओशियन डे 2021 की थीम की बात करें तो इसकी थीम है द ओशियन लाइफ एंड लेवलीहुड। और मई महीने के अगर हम 10 महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि 16 मई, थीम आपका लाइट इज़ लाइफ। वर्ल्ड टेलीकॉम डे यानी कि 17 मई, थीम आपका था एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात कर लें तो 16 मई। विश्व कृषि पर्यटन दिवस की बात करें तो भी 16 मई। और इसका थीम था आपका रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस की बात करें 16 मई। सिक्किम स्थापना दिवस भी 16 मई और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। थीम आपका था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, थीम था मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई, थीम था आपका ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वर्ल्ड बी डे की बात करें तो 20 मई और थीम था बी इंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, तो रणजीत सिंह डिसाले हुए हैं। रणजीत सिंह डिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और रणजीत सिंह डिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। रणजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करेंगे, देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अध्यक्ष डेविस मालापास और MD and CFO अंशुला कांत जी हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है, तो केवड़िया। गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल ई व्हीकल की आवाजाही की अनुमति होगी। गुजरात के केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहन ही उपयोग किए जाएंगे, जिससे अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। देश का पहला करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं हम। तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है, तो आश्रिता वी ओलेटी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र पुणे। इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है, तो ये भी महाराष्ट्र में। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट
टावर किसे माना गया, कहाँ बनाया गया है, मतलब किसे माना गया है, माना फोरेस्टा है नाम, और कहाँ बनाया गया है, तो बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिम्स्टेक स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 6 जून को। 6 जून को 1997 को हुई थी और 2021 में बिम्स्टेक का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। स्थापना 6 जून 1997। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। सेक्रेटरी जनरल तेनजिन लेकिफॉल। और 7 सदस्य देश आपकी बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो वाटर ब्यूरल को दिया गया है, वाटर ब्यूरियल को दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह फिल्म शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कौन सी भारतीय कंपनी देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण करेगी, सीरम इंस्टीट्यूट करेगा। तो भारत में स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है और अब भारत में वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी निर्माण करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान देते हैं। तो यह भारत की बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है और CEO आधार पूनावाला हैं। रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सभा यानी कि UNG के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अब्दुल साहिद बने हैं। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो अल सल्वाडोर बन गया है। और अगर विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2020 रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है। किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु देयता पेंशन योजना की शुरुआत की है, तो हरियाणा की सरकार ने शुरुआत की है। और वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया है, तो 8 जून को मनाया गया है। और अगर विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, तो रणजीत सिंह डिसाले हुए हैं। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है, तो केवड़िया कहाँ है, गुजरात में है। बिम्स्टेक स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 6 जून को मनाया गया है। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो वाटर ब्यूरियल को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी भारतीय कंपनी देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण करेगी, तो सीरम इंस्टीट्यूट करेगी। यह कोविशील्ड वैक्सीन का भी निर्माण कर रही है। तो ये आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू।